Hello students, this is your teacher Jaspreet. So today we are going to start our new chapter number 9, water. Okay, so on page number 114, water. I have no taste, I have no color, I have no shape, I have no order. But you can touch me, you can see me and feel me. And you cannot live without me. Tell me who am I? ओके तो ये वाटर बोल रहा है कि मेरा कोई भी टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। वाटर का बेटा जो कोई भी टेस्ट नहीं होता है, ठीक है ना, वो सॉल्टी होता है ना वो स्वीट होता है, ठीक है। जो प्योर वाटर है हम उसकी बात कर रहे हैं। ना उसका कलर होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है एंड उसकी कोई भी शेप नहीं होती है। जिसी भी कंटेनर में, जिसी भी टब में हम उसको डाल देते हैं वो उसी की शेप ले लेता है। फॉर एग्जांपल हमने उसको वाटर बॉटल में डाला तो वो वाटर बॉटल की शेप ले लेगा। ओके, ऑर्डर क्या होता है बेटा, उसकी कोई स्मेल नहीं होती है, ठीक है। जो प्योर वाटर होता है उसकी कोई भी स्मेल नहीं होती है, बट हम उसे टच कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं एंड हम उसे फील भी कर सकते हैं, बट हम उसके बिना नहीं रह सकते। तो वो कौन है बेटा? दैट इज़ वाटर। ओके, सो वाटर इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर लाइफ। हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, मीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उन सबको वाटर चाहिए बेटा जिंदा रहने के लिए, टू सर्वाइव। ओके, बट ये वाटर जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? लेट्स सी। ओके, सो वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? We get water from rain, rivers, lakes and ponds, ठीक है। इन सब जगह से हमें वाटर मिलता है एंड these are known as the sources of water। तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? sources of water, ठीक है। So the sources of water can be natural or man-made। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था नेचुरल और man-made थिंग्स, है ना। तो ये जो सोर्सेज होते हैं, ठीक है, ये नेचुरल भी होते हैं और man-made भी होते हैं। तो हमारे पास नेचुरल सोर्सेज कौन से होते हैं बेटा? यहाँ से हमें वाटर मिलता है, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वाटरफॉल्स, स्प्रिंग्स, सीज एंड ओशियंस, ठीक है। एंड मैन मेड सोर्सेज कौन से होते हैं बेटा? वेल्स यहाँ पे बनाया हुआ है पिक्चर में, यू कैन सी हियर। वेल्स होता है कुआं बेटा, ट्यूब वेल्स होते हैं, ओवरहेड टैंक्स होते हैं, जो बड़े बड़े टैंक्स बनाए जाते हैं, डैम्स बनाते हैं, रेजर्वर्स होते हैं बेटा, इसमें हम वाटर को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर्स हैं बेटा, वेल की है, ये मैन मेड सोर्स है। हैंड पंप है, दिस इज ऑल्सो मैन मेड। देन डैम, रेन, लेक, pond, river and waterfall। Okay, on page number 116 beta, water from rivers, wells and beneath the earth surface is taken out with the help of pipes and sent to our homes। तो बेटा वाटर जो हमारे घरों में आता है वो कैसे आता है? रिवर से, वेल से, या फिर धरती जो हमारी अर्थ की सरफेस है उससे हम वाटर को निकालते हैं पाइप्स के थ्रू एंड वो हमारे घरों में भेजा जाता है। इन आवर होम्स वी कैन यूज़ इट बाय रनिंग द टैप्स। तो हम अपने घरों में कैसे इसको यूज़ करते हैं? टैप्स के थ्रू, है ना। टैप्स को ऑन करते हैं तो वाटर जो है हमारे घर पे हम आता है और हम उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। देयर इज़ वाटर इन द रिवर एंड वाटर इन द वेल। There is water in the pond in which my bucket suddenly fell। तो ये पोएम क्या कहती है कि वाटर जो है वो रिवर में भी है एंड वेल में भी है। वाटर जो है वो पॉन्ड में भी है जिसमें मेरी बकेट जो है वो सडनली फेल कर गई है, सडनली वो गिर गई है, ठीक है। देयर इज़ वाटर इन द सी एंड वाटर इन द स्काई। When rain falls down there is nothing left dry। वाटर जो है बेटा सी में भी है, वाटर जो है वो स्काई में भी है। जब रेन जो है वो नीचे आती है तो कुछ भी चीज़ ड्राई नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है बेटा? जो रेन होती है, रेन की हेल्प से सबको वाटर मिल जाता है। ओके, नाउ दिस इज प्रैक्टिस ऑन 1 बेटा। आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम्स ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर गिवन बिलो। तो फर्स्ट पिक्चर में क्या है बेटा? रेन, इन सेकेंड पिक्चर डैम एंड इन थर्ड पिक्चर वाटरफॉल। नाउ कम्स टू नेक्स्ट पेज बेटा, यूजेज ऑफ वाटर। वाटर के क्या क्या यूजेज हैं आपको पता है? आप वाटर कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हो? सभी जगह पे मोस्टली यूज़ होता है। तो लेट्स सी। ओके, वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, मॉपिंग एंड कुकिंग। तो आप पिक्चर्स में देख सकते हो। फर्स्ट में पिक्चर में बेटा लेडी जो है वो एक कपड़े धो रही है तो वॉशिंग क्लोथ्स में काम आता है। कुकिंग फूड खाना बनाने में। ड्रिंकिंग वाटर हम ड्रिंक भी करते हैं। मॉपिंग हम पोछा भी लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। एंड वाटरिंग प्लांट्स, और वाटर प्लांट्स को भी हम वाटर देते हैं।
ठीक है। एंड वाटर इज़ ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड पुटिंग आउट फायर। तो ट्रांसपोर्टेशन बेटा जो हमारे समंदर होते हैं, सीज एंड ओशियंस हैं, है ना, उनमें बोट्स और शिप्स चलती हैं, वो किसकी हेल्प से चलती हैं? अगर उनमें वाटर है तभी तो चलती हैं ना वो, अगर वाटर ही नहीं होगा वो कैसे चलेंगी? ठीक है। सबमरीन्स हैं वो भी वाटर में ही चलती हैं, ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन में भी काम आता है। देन बेटा पुटिंग आउट फायर, जब कहीं पे आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड आती है, तो वो वाटर की हेल्प से उस फायर को बुझाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा वाटर इज़ ऑल्सो होम फॉर फिशेस, टर्टल्स एंड डक्स। तो आपने पता ही है कि जो फिश होती है बेटा वो वाटर के बिना नहीं रह सकती, तो वाटर ही उसका घर होता है ना, ठीक है। टर्टल्स भी रहती हैं और वो डक्स भी जो है वो वाटर में ही रहती हैं, तो इन सब का क्या होता है बेटा? वो घर होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव बेटा प्रैक्टिस ऑन 2, मैच द पिक्चर्स गिवन बिलो विद द यूजेस ऑफ वाटर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे A1 किया हुआ है, देखो फर्स्ट पिक्चर में क्या है बेटा? कुकिंग हो रही है, तो आप कुकिंग को ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे A लिखोगे। इन नेक्स्ट पिक्चर क्लीनिंग यूटेंसिल्स है ना, तो आप वहाँ पे B लिखोगे। एंड देन गार्डनिंग हो रही है। देन फोर्थ पिक्चर में बेटा बाथिंग, एंड इन फिफ्थ पिक्चर देयर इज अ ट्रांसपोर्टेशन, एंड इन सिक्स्थ पिक्चर देयर इज वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स। ओके, so in next video we will do the further pages. Okay, for now bye bye to everyone, take care, thank you.